हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? मैं आशा करता हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। अपने बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वाली क्लास में बात करी तो आपने देखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होता है F अपॉन Q, और यदि परीक्षण आवेश Q नोट हो तो अपने लिखते हैं E इक्वल F अपॉन Q नोट। इसी क्रम में आगे अपने बात करें तो अपने बात करते हैं आज बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कोई स्थिर आवेश है, उससे अपने को r दूरी पर कोई बिंदु B है, कोई बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। यानी अपने क्या करते हैं, कोई स्थिर आवेश, उस स्थिर आवेश को मैं लिख लेता हूँ Q से, A बिंदु पर स्थित है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु B है, उस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी स्थिर आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए अपने क्या करें, B बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q नोट रख लेते हैं। यानी अब दो आवेश होंगे, एक तो स्थिर आवेश हो गया और एक अपने जो रखा है परीक्षण आवेश Q नोट। दोनों के बीच की दूरी r है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सूत्र अपने को पता है E इक्वल F अपॉन परीक्षण आवेश यानी Q नोट। F होता है दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। तो क्या करें, इस स्थिर आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलाम बल का मान निकालते हैं। पहले देखो, कूलाम बल पीछे पढ़ा था, इसका मान होता है F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपने पास K को तो K रखते हैं, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q नोट है, अपॉन दोनों के बीच की दूरी R, R का करना है वर्ग। यानी F इक्वल K Q नोट अपॉन R स्क्वायर। K का मान क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। यानी जब दोनों आवेश निर्वात में स्थित हो तो K का मान रखते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, जिसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यानी F का मान कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट, Q अपॉन Q नोट अपॉन R स्क्वायर। इसको मैं लगाता हूँ समीकरण नंबर 1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा से अपने पढ़ा था E इक्वल F अपॉन Q नोट। इसको मैं लगाता हूँ समीकरण नंबर 2। अब देखना, समीकरण 2 में बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है तो अपने को बल का मान चाहिए, जिसका मान क्या है समीकरण 1 से। तो क्या करें, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों की सहायता से E का मान निकाला जा सकता है। यानी 1 का मान उठा के कहाँ रख दूँ, समीकरण नंबर 2 में। E इक्वल 1 अपॉन Q नोट तो पहले से था, F का मान कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q नोट अपॉन R स्क्वायर। Q नोट से Q नोट कैंसिल, तो E का मान कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अंदर से क्या बच रहे हैं Q अपॉन R स्क्वायर। और आप देख रहे थे K को क्या लिखा है मैंने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। यानी यदि दोनों के बीच में माध्यम के साथ निर्वात, तो आप अपने देखें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट निर्वात हो तो पुनः इसको क्या लिखा जा सकता है E इक्वल K Q अपॉन R स्क्वायर। यानी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल कितना K Q अपॉन R स्क्वायर। इसको बनाता हूँ समीकरण नंबर 3। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E एक सदिश राशि है, तो इसको अपने सदिश रूप में भी लिख लेते हैं। देखो E वेक्टर इक्वल K कांस्टेंट है, Q अदिश राशि है, R ये दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी यानी विस्थापन है। तो इसको मैं R स्क्वायर और साथ में क्या लगाता हूँ R कैप। देखो E वेक्टर इक्वल क्या लिखा जा सकता है K Q अपॉन R स्क्वायर, और दिशा चाहिए तो अपने किसकी R कैप की। यानी E इक्वल सूत्र क्या होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। अब ग्राफ खींचे जा सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है किस किस में, E व R के मध्य। अपने बात करें समीकरण 3 में E इक्वल आ रहा है K Q अपॉन R स्क्वायर। K कांस्टेंट होता है,
Q यदि कांस्टेंट हो तो इससे अपने क्या लिखा जा सकता है, E समानुपाती 1/r²। यानी E और R के मध्य संबंध देखें तो व्युत्क्रमानुपाती का है, तो अपने ग्राफ खींच सकते हैं। देखो E और R के मध्य की बात करूँ, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ, यदि R का मान बढ़े तो E का मान घटेगा, और यदि E का मान बढ़े तो R का मान घटेगा। इसी तरह एक ग्राफ और खींचा जा सकता है समानुपाती का, यानी E और समानुपाती के लिए क्या, 1/r²। जैसे जैसे 1/r² का मान बढ़े तो E के मान में क्या होती है, वृद्धि, यानी 1/r² और E के मध्य ग्राफ के साथ सीधी रेखा, संबंध E और R के मध्य व्युत्क्रमानुपाती का। तो ये रहा व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ। R की सिंगल घात में है और R की डबल घात में करोगे तो इसकी वक्रता यानी प्रवणता में और वृद्धि होगी। E/1/r² एक कांस्टेंट की भांति व्यवहार, तो एक सीधी रेखा। एक चीज़ और ध्यान रखोगे, यदि आपसे ग्राफ पूछ ले F व R के मध्य, F क्या होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल, R होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो जैसे E के लिए आ रहा है ना ग्राफ, उसी तरह R के लिए ग्राफ आने वाला है, क्योंकि इस समीकरण में देखें ना तो इसकी सहायता से देखा जा सकता है कि F और R में भी संबंध वही है जो E और R के मध्य संबंध है, यानी F व R के लिए या फिर E व R के लिए ग्राफ दोनों एक जैसे ही आने वाले हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, पहले कूलम्ब के नियम की सहायता से कूलम्ब बल का मान कितना, दो आवेशों के कारण F इक्वल K, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह अपने पास क्या है, Q0 है, यानी F इक्वल K Q0 अपॉन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग r²। K को निर्वात हो तो 1/4πε0, Q0 अपॉन r², यानी F का मान आ गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होता है F अपॉन Q0। समीकरण 1 से F का मान जैसे रखो, हल करो तो E इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन r², और अपने 1/4πε0 को वापस K लिखा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, K, E इक्वल KQ अपॉन r²। ये होती है R दूरी के कारण, R दूरी पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सदिश फॉर्मेट में दोनों ग्राफ E और R के मध्य, E और 1/r² के मध्य। एक चीज़ ध्यान रखोगे, जो E और R के मध्य संबंध है वही कूलम्ब बल और दूरी के मध्य संबंध होता है, यानी दोनों के लिए ग्राफ क्या आने वाले, सेम आने वाले। अपने बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E का मान कितना आता है बिंदु आवेश के कारण, KQ अपॉन r²। E का मान KQ अपॉन r²। K कूलम्ब बल नियतांक है, Q स्थिर आवेश है, और R है दूरी जहाँ से स्थिर आवेश से जितनी दूरी पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। E इक्वल KQ अपॉन r²। अब अपने बात करते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण, यानी अपने पास ऐसा निकाय है जिसमें एक आवेश नहीं अनेक आवेश यानी अन आवेश स्थित है, उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, अलग अलग आवेश यानी उस निकाय में जितने भी आवेश हैं उन सभी के कारण जितनी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उन सभी का योग कर दें तो उस निकाय की कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए क्या करें, 2D में एक निकाय की परिकल्पना कर लेते हैं जिसके अंदर अन आवेश है, तो उनको मैं पहले को Q1 से लिख देता हूँ, दूसरे को मैं Q2 से लिख देता हूँ, तीसरे आवेश को Q3 से, और इसी तरह अन्वी आवेश को किससे, Qn से लिख लेते हैं। और इनकी मूल बिंदु से दूरियां ले लेता हूँ मैं, या स्थिति सदिश R1, दूसरे आवेश की R2, तीसरी आवेश की R3। इसी तरह अन्वयी आवेश की दूरी कितनी है, Rn। तो क्या किया है, अपने पास एक निकाय है जिसमें आवेश कितने, Q1 था, Q2 था, Q3 था, जितने भी है, और अंतिम आवेश Qn है। इनकी मूल बिंदु से दूरियों की बात करें तो इनकी दूरी आ रही है R1, R2, R3 एंड सो ऑन, जितने भी है Rn।
अपने क्या करें, इन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मूल बिंदु पर क्यू नोट यानी परीक्षण आवेश रख लेते हैं। तो अब क्या करोगे, Q1 के कारण मूल बिंदु और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी तरह Q2 के कारण मूल बिंदु और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी तरह अन्वय आवेश के कारण मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E इक्वल होता है F/Q। F होता है कूलाम बल। तो पहले क्या करेंगे, पहले आवेश यानी Q1 और इस परीक्षण आवेश के मध्य लगने वाले कूलाम बल का मान निकालते हैं। यानी Q1 आवेश के लिए बात करूं मैं, तो इसके लिए पहले मैं निकालता हूं कूलाम बल। पहले आवेश के लिए कूलाम बल को मैं लेता हूं F1। F का मान कूलाम के नियम से Q K Q1 Q नोट अपॉन R1 स्क्वायर। अब अपने बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले आवेश के कारण मूल बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे लिखते हैं पहले आवेश के कारण। इसको मैं लिख लेता हूँ E1, इसका मान होता है F1 अपॉन Q नोट। समीकरण 1 में आप देख रहे हो कि F1 का मान है, तो E1 का मान कितना है 1 अपॉन Q नोट तो रख लेता हूँ मैं, और F1 का मान है K Q1 Q नोट अपॉन R1 स्क्वायर। Q नोट से Q नोट कैंसर, तो E1 का मान कितना निकल के आता है K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। यदि दोनों आवेशों के मध्य माध्यम निर्वात हो तो इसको लिखा जा सकता है K को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। इसको मैं लगाता हूँ समीकरण नंबर 2। इसी तरह अपने बात करें Q2 आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो पहले कूलाम बल की बल का मान निकालोगे और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, E2 का मान कितना आ सकता है K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इसको मैं लगाता हूँ समीकरण नंबर 3। इसी तरह Q3 आवेश की बात करें तो उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो पहले कूलाम के नियम से बल निकालोगे, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले से बल बटे आवेश, और हल करोगे तो उसका मान क्या K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। इसी तरह जितने भी आवेश हैं अपने बात करते हैं अन्वयी आवेश के कारण। अन्वयी आवेश के लिए अपने निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E1 का मान कितना आ गया K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। अन्वयी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। इसको मैं लगाता हूँ समीकरण नंबर 5, यानी पहले आवेश के कारण मूल बिंदु और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास, इसी तरह दूसरे आवेश के कारण अपने पास, तीसरे आवेश के कारण और अन्वयी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान निकालें। अब इस कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालें, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल, यानी E है इस निकाय की कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जितने भी है यानी अन्वयी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सभी का क्या करते हैं योग कर देते हैं। और इनके मान क्या है अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट तो बल का मान है, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जितनी भी है उनसे मान रखें, तो E का मान निकल सकता है 2 नंबर समीकरण से E1 का मान है K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। इसी तरह E2 का मान है K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इसी तरह E3 का मान है K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। और अन्वयी आवेश की कारण बात करें तो K Q1 अपॉन R n स्क्वायर।
इस समीकरण में आप देख रहे हो कि के सभी में कॉमन है और के यदि निर्वात हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अंदर क्या बचने वाला है, यहाँ से के कॉमन निकाल लूँ तो Q1/R1 स्क्वायर, इसी तरह यहाँ से Q2/R2 स्क्वायर, इसी तरह यहाँ से Q3/R3 स्क्वायर, और यहाँ से बात करें Q1/Rn स्क्वायर बचने वाला है और K को निकाल लिया बाहर। तो E का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये देखना सभी ऊपर आवेश क्रम से आ रहे हैं, Q1 Q2 Q3, इसी तरह बटा में आ रही है दूरियां, वो भी क्रम से योग के पदों में। तो इसको अपने सिग्मा के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। देखो कैसे, आईवे आवेश की बात कर लेते हैं, यानी QI/RI स्क्वायर। अब देखना I का मान कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। पहले की बात करें यानी I का मान स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके अंतम की बात करें तो अन तक, यानी अन आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा I का मान 1 से अन तक बदल रहा है तो QI/RI स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो इसको मैं सदिश फॉर्मेट में लिख देता हूँ। कैसे, E वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा I का मान 1 से n और QI/RI का स्क्वायर और साथ में आईवे सदिश के लिए R कैप। ये भी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखोगे, न्यूमेरिकल है। अन आवेशों की निकाय यानी 3 आवेश 4 आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस तीसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सभी का योग करके यदि दोनों के बीच में माध्यम निर्वात हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यदि कोई माध्यम हो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, यानी E इक्वल सिग्मा के पदों में लिखा जा सकता है और इनको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। करना के आवेशों के निकाय में मूल बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 रखना है और Q0 अगर अपने पास है तो अपने पहले कूलम्ब बल की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे पहले आवेश के लिए निकालिए, इसी तरह दूसरे आवेश, तीसरे आवेश और अन्य आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। इस निकाय की कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर। इन समीकरणों से मान रख लेते हैं, जो कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं। क्रम से जुड़ रहे हैं तो इनको सिग्मा के पदों में लिख लेते हैं और E का मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा I का मान 1 से n QI/RI स्क्वायर।